राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दर में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं दिल्ली में कोरोना से बीते 24 घंटे में 308 मरीजों की जान भी चली गई। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 80,000 से कम हो गई है। साथ ही बता दें कि सरकार के अनुसार दिल्ली में ऑक्सीजन की खपत भी कम हुई है। तो राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो घटता हुआ बताया जा रहा है। आए दिन यहाँ पर जो आंकड़े रिलीज किए जा रहे हैं वो इस तरफ दर्शाते हैं कि लॉकडाउन का एक प्रभावी असर देखने को जरूर मिल रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई। साथ ही में जो रिकवर्ड मरीज हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर अच्छे अनुपात में अच्छी जो रेशियो में दर्ज की गई है। लेकिन चिंताजनक बात अभी भी यह है कि पूरे देश की भांति दिल्ली में भी जो डेथ रेट्स है वो अभी तक उतने प्रभावी ढंग से नहीं बदल पाई है। डेथ रेट्स अभी तक सिमिलर ही बनी हुई है और पैरेलल ही जा रही है। 308 मौतें देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में दर्ज की गई। लेकिन राहत की बात यह कि जो संक्रमण की दर है वो काफी ज्यादा नीचे आई है, ऐसा आंकड़ों के द्वारा बताया जा रहा है। तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से नए मामले जो थे ज्यादा वो पाए गए दिल्ली में। साथ ही आपको बता दें कि 308 मरीजों की जान गई। इसी के साथ जो रिकवर्ड मरीजों की संख्या है वो भी इन आंकड़ों में जो आंकड़े रिलीज किए जा रहे हैं उसमें काफी अच्छी बताई जा रही है। फिलहाल अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से मेरे साथ। प्रीत, लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर संक्रमण की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 10,000 केसेस मिलना जो कि काफी कम है। जो पूरा एक जो बड़ा सेकेंड वेव का एक दर्दनाक समय रहा था उससे ज्यादा। फिलहाल क्या सच्चाई है इन आंकड़ों में? क्या वाकई में दिल्ली में लॉकडाउन की जो पालना की जा रही है उसकी वजह से आंकड़े कम हो रहे हैं? जी जैसे जिस तरीके से लगातार 3 बार दिल्ली में लॉकडाउन लगा एक एक सप्ताह के लिए, तो जिस तरीके से 33-34% चला गया था पॉजिटिविटी रेट एक्टिव पेशेंट का। 100 में से 33-34 जो व्यक्ति थे वो पॉजिटिव आते थे जांच कराने के बाद। अब कहीं ना कहीं ये रेशो घट चुका है, 14% आ चुका है संक्रमण दर घट के। तो दिल्ली में जिस तरह से लॉकडाउन लगा चेन ब्रेक करने में, ये कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ। यही वजह है कि दिल्ली में जैसे ऑक्सीजन की जो मांग थी अब वो घट गई है। एक समय था जो 700 से 900 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन की मांग की जा रही थी दिल्ली सरकार की ओर से, केंद्र सरकार से, लेकिन अब वो घट गया है 582 रह गई है ये मांग। दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो बाकी जो राज्य जिनको अभी जरूरत है ऑक्सीजन की, जहाँ पे मरीज ज्यादा हैं, वहाँ पर दिल्ली की जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो शिफ्ट की जा सकती है। हालांकि जो नए मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 10,400 से अधिक मामले आए हैं दिल्ली में। ये जो नए मामले हैं इनको घटाना होगा। हालांकि संक्रमण दर जरूर घट गई है, लेकिन 308 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हो गई पिछले 24 घंटों में। और जो कंटेनमेंट जोन्स की बात करें तो एक समय पे पिछले सप्ताह 45,000 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे दिल्ली सरकार की ओर से, लेकिन ये बढ़ गए हैं 57,000 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं दिल्ली में। यानी कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो उनका आंकड़ा बढ़ रहा है और अलग अलग इलाकों को सील किया गया है ताकि वहाँ का जो लोग संक्रमित हैं, वहाँ का जो इन्फेक्शन है वो बाकी के इलाकों में ना फैले। इस तरीके के कई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं हालांकि दिल्ली में। लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार वैक्सीन की मांग कर रही है कि हर दिन दिल्ली में 3 लाख वैक्सीन लगाई जा सकती है अगर सप्लाई पूरी हो तो, लेकिन क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही है इसलिए दिल्ली में ज्यादातर जो सेंटर्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर यही हालात रहे, दिल्ली को वैक्सीन नहीं दी गई, तो 18 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं उनके लिए केवल 2 दिन की वैक्सीन बची हुई है और उसके बाद वो वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने भी इस मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई कि ऐसी कॉलर ट्यून बजाने का क्या फायदा जब लोग टीका ही नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास टीके के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। वो लोग पहुंच रहे हैं लेकिन वहां पर सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं।
तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो चुकी है ऐसे में, जबकि राज्यों को कहा जा रहा है कि ग्लोबल टेंडर इशू करके और जो वैक्सीन है वो आयात की जाए। तो जी फिलहाल ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार कब तक दिल्ली वासियों को राहत देती है वैक्सीनेशन के मामले में। जी, चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।